दूसरे देशों में हमारी इज्जत जिस शख्स की वजह से होती है उसका नाम है महात्मा गांधी। और बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो महात्मा गांधी को भला बुरा कहते हैं। सच कड़वा होता है और कड़वा बोलने वाला अक्सर लोगों के आंखों में चुभता है, उनकी बातें अक्सर बुरी लगती है। ठीक है, तो चलिए यहीं पर हम पढ़ते हैं। और जहाँ पर जिस चैप्टर को लिखा है मुल्क राज आनंद ने, जिसका नाम है द थ्री वोज, तीन प्रतिज्ञा। वोज मतलब प्रतिज्ञा, जहाँ जहाँ मेरा कलम जाएगा उस वर्ड का वो मीनिंग होगा। ठीक है, वैसे ये कोई अलग से कोई चैप्टर नहीं है द थ्री वोज। ये जो है ये एक बहुत बड़ा नोवेल है जिसका नाम है एंड सो ही प्लेज हिज एक्ट। ये नोवेल है, उपन्यास है बहुत बड़ा। उस उपन्यास में एक छोटा सा पार्ट है जिसका नाम है प्लेज ऑफ महात्मा गांधी, उसी से लिया गया है द थ्री वोज। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं मुल्क राज आनंद के द्वारा, जिनका फेमस बुक है द अनटचेबल। अनटचेबल का मतलब होता है अछूत, जिसे हम लोग निचली जाति कहते हैं, अनटचेबल। महात्मा गांधी अक्सर कहा करते थे कि जब तक हमारा देश तभी विश्व गुरु बन सकता है जब हमारे देश में हमारी जितनी भी निचली जातियों के लोग हैं वो जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, ऊपर नहीं आएंगे, तब तक हमारा देश विश्व गुरु नहीं बन सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और इस चैप्टर पहले पढ़ते हैं, आपको सब समझ में आएगा। मुल्क राज आनंद, जिनका जन्म 1906 और इनकी मृत्यु 2004 में हुई थी, इंटरनेशनली नोन नॉवेलिस्ट। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं और वो एक नॉवेलिस्ट हैं, एक उपन्यासकार हैं एंड एन आर्ट क्रिटिक। वे कला के क्रिटिक हैं, आलोचक। बहुत सारे चैप्टर्स में मैंने समझाया आलोचना करना। ठीक है, मतलब उसमें कुछ खामियां हो उसको निकालना। बिगेन हिज कैरियर एज अ राइटर ऑफ फिक्शन इन साबरमती आश्रम ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में इन्होंने फिक्शन राइटर मतलब उपन्यास, फिक्शन मतलब उपन्यास, कहानियाँ, उपन्यास लिखने का अपना कैरियर जो है उन्होंने स्टार्ट किया। वेयर, जहाँ पर साबरमती आश्रम में, वेयर जहाँ ही ड्राफ्टेड हिज फर्स्ट नोवेल, जहाँ पर उसने अपना पहला नोवेल ड्राफ्ट किया, पहला नोवेल लिखा, जिसका नाम है द अनटचेबल। साबरमती आश्रम में ही लिखा गया था ये। ऑथर ऑफ मोर देन 40 बुक्स, 40 बुक से ज़्यादा के ये लेखक हैं, इन्होंने 40 से ज़्यादा बुक्स लिखी है। ही वॉज नेटिवली इंगेज्ड इन टीचिंग। वे वैकल्पिक तौर पर अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, दूसरा उनका विकल्प था। बुक लिखने के अलावा जो वो काम करते थे, वैकल्पिक काम, वो इंगेज रहते थे लिखने में, राइटिंग में, टीचिंग पढ़ाते भी थे, एंड जर्नलिज्म, और ये पत्रकारिता भी करते थे। आनंद इज, मुल्क राज आनंद इज नोन फॉर हिज इनोवेटिवनेस एंड ओरिजिनलिटी ऑफ अप्रोच टू द नोवेल फॉर्म। आनंद इज नोन, आनंद जाने जाते हैं फॉर हिज इनोवेटिवनेस। इनका जो इनोवेटिवनेस है मतलब एक नया सोच, इनोवेटिव का मतलब होता है नया सोच, और जो ओरिजिनलिटी है, जो ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल रूप है किस चीज़ का, ऑफ अप्रोच टू द नोवेल फॉर्म। जो नोवेल फॉर्म, जो उपन्यास लिखने का जो अप्रोच है, उपन्यास लिखने का जो तरीका है, जो एक मकसद है, उसकी जो ओरिजिनलिटी है, उसके बारे में इनकी नई सोच के लिए ये जाने जाते हैं। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें जिसमें इंक्लूड है, शामिल है कूलीज, द अनटचेबल एंड टू लीव्स ऑफ ए बर्ड। ठीक है, द थ्री वोज, ये जो तीन प्रतिज्ञा, इज द फर्स्ट सीन ऑफ लिटिल प्लेज ऑफ महात्मा गांधी। एक नाटक है जिसका नाम है लिटिल प्लेज ऑफ महात्मा गांधी, उसका ये पहला सीन है। इसके बाद दूसरा सीन होगा, तीसरा सीन होगा, पहला सीन है। ठीक है, जैसे हमने आपको पिछले चैप्टर में समझाया था डॉली एट द डेंटिस्ट में। ठीक है, यू नेवर कैन टेल का वो पहला सीन था, वैसे ही ये लिटिल प्लेज ऑफ महात्मा गांधी का ये पहला सीन है, विच इज़ अगेन द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज बिग नोवेल। और ये जो है वो पहला पार्ट है इनके बहुत बड़े नोवेल का, जिस नोवेल का नाम है एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। इस नोवेल का पहला पार्ट है। आनंद हेयर रिवील्स, आनंद यहाँ रिवील करते हैं, बताते हैं द महात्मा, महात्मा के बारे में बताते हैं, महात्मा गांधी के बारे में। सेंट पॉलिटिशियन, वो एक संत राजनीतिज्ञ थे, एक पॉलिटिशियन थे, एक राजनेता थे, और वो कैसे एक संत राजनेता थे उसके बारे में ये बताते हैं। एज एन इमीडिएट ह्यूमन बीइंग,
वो एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग थे, मानव थे। ऑफ द अर्थ अर्दी, इस धरती के, वो एकदम, अर्दी का मतलब होता है जो धरती से जुड़ा हो, जो जमीन से जुड़ा हो, ठीक है, वो ऐसे व्यक्ति थे महात्मा गांधी। उसी के बारे में ये है। विद हिज हेड रेज टू द स्काई, अपना हेड, अपना सर आसमान की तरफ उठा करके एकदम गर्व के साथ ये बताते हैं। द एक्सर्प्ट ऑल्सो लेज इम्फेसिस, ये जो अंश है, एक्सर्प्ट का मतलब होता है अंश, टुकड़ा, ये जो टुकड़ा है, द थ्री वोज, एक सीन है, ये जो सीन है, एक दृश्य, एक नज़ारा, किसी नाटक का छोटा सा भाग, जो इम्फेसिस, जोर डालता है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग अ रूटीन टू इंश्योर डिसिप्लिन इन लाइफ। लाइफ में डिसिप्लिन कितना जरूरी है, ठीक है, लाइफ के लिए डिसिप्लिन कितना जरूरी है, उसके लिए कोई रूटीन फॉलो करना कितना जरूरी है, ठीक है। लाइफ में डिसिप्लिन को इंश्योर करने के लिए, अपने जीवन में जो आपका डिसिप्लिन है उसको सुनिश्चित करने के लिए कोई रूटीन फॉलो करना कितना ज़रूरी होता है। आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कोई भी मुकाम प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी मंजिल पा सकते हैं अगर आप किसी रूटीन को फॉलो करते हैं तब। इसके लिए ये चैप्टर एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। देखिए, आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें, और वीडियो कैसा लगता है वो कमेंट भी करें, इससे हौसला बढ़ता है और नया नया वीडियो बनाने का दिल करता है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। द सीन इज अ कॉर्नर ऑफ द वरांडा ऑफ महात्मा गांधीज कॉटेज इन साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम में जो महात्मा गांधी का झोपड़ा है, जो झोपड़ी है, ठीक है, महात्मा गांधी का, उसके बरामदे पर के कोने का ये एक सीन है, अहमदाबाद में जो है। एट बोथ एंड्स ऑफ द वरांदा जो बरामदा होता है, जिसे हम लोग द्वार बोलते हैं, बरामदे के दोनों एंड पर, बोथ एंड, दोनों छोर पर, आर स्मॉल रूम्स, छोटे छोटे रूम्स हैं, हुज डोर्स आर ओपन, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ है। इन अ बिग रूम, एक बड़े रूम में, बिहाइंड द बरामदा, बरामदे के पीछे एक बड़े से रूम में, अ वाइट वोमेन, एक उजली औरत, मतलब एक अंग्रेजनी, कैन बी सीन टाइप करते हुए देखी जा सकती है। वाइल एन इनमेट इज राइटिंग ऑन अ लेजर, और वहीं पर एक इनमेट मतलब होता है जो साथ में रहते हैं उसको, तो वहीं पर कोई सहवासी, जिसको आप बोल सकते हैं साथी, वो खाते बही में लिखता हुआ दिख रहा है कि एक कोई खाता बही में लिख रहा है और कोई एक अंग्रेजनी टाइपिंग कर रही है, ठीक है। हाँ, महात्मा गांधी के पास अंग्रेजनी सब भी थी बहुत सारी, जो महात्मा गांधी से इम्प्रेस्ड थी, ठीक है, प्रभावित थी, तो वो सब भी आ जाती थी। कुछ अंग्रेज भी महात्मा गांधी से प्रभावित थे तो वो भी आते थे। ऐसा नहीं था कि सारे अंग्रेज बुरे थे, कुछ इक्का दुक्का जो है वो इंडिया के सपोर्ट में भी थे, इंडियंस के सपोर्ट में भी थे। अ फीमेल इज सीन स्पिनिंग का मतलब होता है सूत कातना। सूत मतलब चरखा चला करके जो फाइबर होता है, धागे से जो फाइबर होता है उससे धागा निकालना, कन्वर्ट करना, ऐसे चरखा चला करके उसको स्पिनिंग कहा जाता है, स्पिन कहा जाता है। तो एक महिला देखी जा सकती है बाय द डोर ऑफ द कॉटेज झोपड़ी के दरवाजे पर, इन द रूम में, ऑन द राइट साइड में, फर्दर अवे, उसके आगे, इन द बरामदा ऑन द राइट आर टू सेक्रेटरीज करेक्टिंग प्रूफ्स। बरामदे पर ही राइट साइड में, दाहिने भाग में, दो सेक्रेटरीज हैं, दो सेक्रेटरी है, सचिव, सेक्रेटरी, जो प्रूफ्स को करेक्ट कर रहे हैं। प्रूफ्स मतलब जो आर्टिकल लिखा जाता है, आर्टिकल को छापने के लिए जब हम भेजते हैं, महात्मा गांधी बहुत सारा आर्टिकल्स लिखते थे न्यूज़पेपर सब के लिए, तो आर्टिकल जो लिखा जाता था उससे पहले आर्टिकल्स को करेक्ट किया जाता था कि कहाँ कहाँ कोई गलती है या नहीं है, उसी को प्रूफ कहा जाता है। उसी को वो करेक्ट कर रहे थे, दो सेक्रेटरीज चेक कर रहे थे कि कहाँ कोई गलती है या नहीं है। द सेज इज सीन रिक्लाइनिंग बैक। सेज का मतलब होता है संत या महात्मा, ये मतलब महात्मा गांधी। द सेज जो महात्मा है, इज सीन रिक्लाइनिंग बैक ऑन अ वुडन प्लैंक बैक रेस्ट चेयर। वुडन प्लैंक मतलब लकड़ी से बना हुआ तख्ता, बैक रेस्ट चेयर मतलब पीछे ऐसे उरक करके, पीछे लेट करके, जो कुर्सी होती है आराम करने वाली कुर्सी, पीछे लेट करके, वो लकड़ी के बने हुए तख्ते वाली थी, उस पर वो रिक्लाइन कर रहे हैं, मतलब एकदम लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं महात्मा गांधी। वाइल अ स्मॉल डिम्योर वुमेन, और वहीं पर एक छोटी सी, डिम्योर मतलब होता है संकुची, विनम्र,
या विनयशील, एकदम विनम्र भाव की एक महिला जिसका नाम था कस्तूरबा गांधी, आप लोग पहचानते हैं। हिज वाइफ, उनकी पत्नी, इन अ वाइट होमस्पन साड़ी, एक सफ़ेद घरेलू साड़ी में, इज प्लास्टरिंग हिज बेली विद थिन मड, पतले मड से मतलब पतले मिट्टी से उनके बेली को, उनके पेट को प्लास्टर कर, उनके पेट पर लेप लगा रही है। महात्मा गांधी के पेट पर पतली मिट्टी से जो कस्तूरबा गांधी हैं वो महात्मा गांधी के पेट पर लेप लगा रही हैं, ठीक है, क्योंकि गर्मी का मौसम था तो वैसे ही पेट गड़बड़ हो जाता। महात्मा गांधी वैसे भी बूढ़े थे तो उनके पेट पर लेप लगाया जा रहा है। द टेबल ऑन द लेफ्ट ऑफ महात्मा गांधी के बाएं तरफ जो टेबल है, हैज़ बुक्स एंड पेपर्स स्टैक्ड ऑन इट, जो बुक्स हैं, कुछ बुक्स हैं और पेपर्स हैं वो उस पर ढेर लगा हुआ है। स्टैक्ड मतलब ढेर लगना, तो उस टेबल पर कुछ बुक्स और पेपर का ढेर लगा हुआ है। द वन ऑन द राइट हैज़ पेंसिल्स, उसी टेबल के राइट साइड में पेंसिल्स हैं, पेन्स हैं, इंक पॉट्स हैं। अ वाइट पिक्चर, एक उजला घड़ा है, घड़ा पानी रखने वाला, कवर्ड विद अ वेट क्लथ, और भींगे कपड़े से उसको ढका गया है, कवर किया गया है। विद 3 ब्रास कप्स बाई इट, और उसी के बगल में 3 जो है वो पीतल का कप भी रखा हुआ है पानी पीने के लिए। ऑन द राइट इज अ ब्यूरली वोमेन ब्राउन मैन, एक बलवान, बर्ली या ब्यूरली बोल सकते हैं, एक ब्राउन मैन मतलब एक भूरा आदमी, बर्ली जो मतलब एकदम हेल्दी, बलवान। महात्मा गांधी सेक्रेटरी, जो महात्मा गांधी का सेक्रेटरी है महादेव देसाई उनका नाम है, विद पेन एंड पेपर, पेन और पेपर लेके खड़े हैं, रेडी टू टेक डाउन, लिखने के लिए, टेक डाउन मतलब लिखने के लिए एकदम रेडी हैं। वाट एवर द मास्टर मे से, मास्टर जो भी बोलेंगे उसको वो लिखने के लिए तैयार है। मतलब महात्मा गांधी के मुंह से जो कुछ भी निकलेगा उसको महादेव देसाई लिखने के लिए खड़े रहते हैं हमेशा। कृष्ण चंद्र आज़ाद एंटर्स, ये जो पूरी की पूरी कन्वर्सेशन है वो 2 व्यक्तियों के बीच में है। कृष्ण चंद्र आज़ाद, केसी आज़ाद, जो एक विजिटर था, मतलब जो महात्मा गांधी से मिलने के लिए आए थे, और महात्मा गांधी, इन दोनों के बीच में ये पूरा का पूरा वार्तालाप है, पूरा का पूरा कन्वर्सेशन है। द महात्मा पॉइंट्स विद हिज हैंड, महात्मा अपने हाथ से पॉइंट करते हैं, इशारा दिखाते हैं, टू अ मैट, एक चादर, एक मैट है चटाई के तरफ, उसको। द विजिटर सिट्स डाउन क्रॉस लेग्ड, जो विजिटर है वो क्रॉस लेग्ड करके पलथी मार करके बैठ जाता है। सम वाट अनईजी, हाँ कुछ अनईजी है, मतलब उसको बैठने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। एज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फोल्ड हिज हार्ड कॉर्डियरी ट्राउजर्स, उसका जो हार्ड कॉर्डियरी ट्राउजर्स है, आप पिक्चर देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं ट्राउज़र कैसा होता है, या फिर आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कॉर्डियरी ट्राउज़र, जो मोटे सूती कपड़े का बना होता है, जीन्स आप जिसको बोल सकते हैं वैसा ही होता है, मोटा कपड़ा का, उसमें मोड़ने में, पैर मोड़ने में कठिनाई हो रही है, जीन्स पहन के पलथी मारने में दिक्कत होती है। इनटू द लोटस सीट, लोटस सीट मतलब होता है कमल आसन, पलथी मार करके बैठने को कहा जाता है लोटस सीट, कमल आसन। तो पलथी मार करके बैठने में उसको दिक्कत हो रही है क्योंकि वो जीन्स पहन के या कॉर्डियरी ट्राउज़र पहन के आया है। महात्मा गांधी टू कस्तूरबा, महात्मा गांधी कस्तूरबा को बोलते हैं अच्छा, मतलब हो गया, अब ठीक है, अब आप जा सकती हो, वो लेप लगाना। कस्तूरबा गांधी स्मूदेंस द महात्माज बेली, महात्मा जो कस्तूरबा गांधी हैं वो महात्मा गांधी के पेट को, बेली को स्मूदन करती हैं, थोड़ा चिकना करती हैं ऐसे हाथ से, विद अ वेट टावल, टावल से, भींगे तौलिए से उसको चिकना करती है, ऐसे पोंछ देती हैं। पैट्स द स्टमक, पेट को ऐसे पैट करती है, थपथपाती हैं। विद लाइट स्लैप, हल्के थपकी से उसको थपथपाती हैं। असेंबल्स द मड पैक मटेरियल, जो मिट्टी वाला जो मटेरियल है, पैकेट है, उसको असेंबल करती हैं, जमा करती हैं। हीव्स हिज बॉडी अप, अपने बॉडी को उठाती हैं, एंड विदड्रॉज, और चली जाती हैं वहाँ से। कृष्णचंद आज़ाद ऑकवर्डली ज्वाइंस हिज हैंड्स टू कस्तूरबा, कृष्णचंद आज़ाद पूरे ऑकवर्डली मतलब एकदम बुरी तरीके से अपने हैंड्स को, अपने हाथ को जोड़ते हैं, उसको बैठा ही नहीं हो रहा है तो कैसे वो हाथ जोड़ेगा, तो अपने हाथ को ऐसे जोड़ते हैं कस्तूरबा गांधी को प्रणाम करने के लिए। हु मूव्स अ लीवर ऑफ द बेड चेयर, जो बेड चेयर के लीवर को ऐसे हिलाती हैं। लीवर आप लोग जानते होंगे, साइंस का सब्जेक्ट है, तो वो लीवर वाला चेयर होता है जो ऐसे मुड़ जाता है आराम से, उस चेयर को वो हटाती हैं। लिफ्टिंग द बैक एंड देन वॉक्स अवे, वो ऐसे उठती हैं पीछे से और चली जाती हैं। अबैस्ड, अबैस्ड का मतलब होता है घबराया हुआ या शर्मिंदा।
अबेस्ट द विजिटर लिफ्ट्स हिज ज्वाइन हैंड्स टू महात्मा गांधी। जो एकदम घबरा करके, जो विजिटर है, जो मतलब जो आगंतुक है, जो वहाँ पर आया है विजिट करने के लिए, घूमने के लिए, कृष्णचंद्र आज़ाद, केसी आज़ाद, वो अपना हाथ ज्वाइंट करके मतलब प्रणाम की मुद्रा में महात्मा गांधी को प्रणाम करते हैं। हु रेजेज हिज राइट हैंड इन ब्लेसिंग, जो अपना राइट हैंड उठाते हैं आशीर्वाद देने के लिए, ऐसे खुश रहो। इवन एज ही एडजस्ट द कॉटन कुशन अंडर हिज नेक एंड सिट्स बैक इन अ क्राउचिंग पोजिशन। और हालांकि वो जो महात्मा गांधी हैं, ही एडजस्ट द कॉटन कुशन अंडर हिज नेक, अपने गर्दन के नीचे कॉटन कुशन, जो सूती जो तकिया है, उसको वो एडजस्ट करते हैं, ठीक है, ठीक करते हैं। एंड सिट्स बैक, और वो ऐसे पीछे लेट करके बैठ जाते हैं इन अ क्राउचिंग पोजीशन, मतलब झुक करके बैठ जाना, ऐसे क्राउचिंग पोजीशन मतलब पीछे पीठ के बल, गर्दन के बल लेट जाना। द महात्मा लिफ्ट्स हिज आइज, महात्मा अपनी आंखें उठाते हैं, टू द अपर पार्ट ऑफ हिज बाई फोकल ग्लासेज, उनका जो बाई फोकल ग्लास है, जो चश्मा है, जो बाई फोकल है, 2 लेंस वाला है, उसके ऊपर से, मतलब देखते हैं वो कितने लोग नाक पे चश्मा पहनते हैं, जब वो देखते हैं तो वो चश्मे के ऊपर से ऐसे देखते हैं, ठीक है, वो बहुत ही डेंजरस लगता है दिखने में। तो वो बाई फोकल ग्लास के अपर पार्ट से, ऊपर से देखते हैं। लुक्स क्विजिकली एट द विजिटर, और एकदम अनोखे ढंग से, क्विजिकली मतलब होता है अनोखे ढंग से उस विजिटर की तरफ देखते हैं। द ग्लांस कन्फ्यूजेज द गेस्ट, और ये जो चमक है उनकी आंखों का, वो उस गेस्ट को कन्फ्यूज कर देता है। फ्रॉम द स्टेयर गेज ऑफ द महात्मा, महात्मा गांधी जो स्टेयर गेज मतलब होता है टकटकी लगा कर देखना, जो महात्मा गांधी उसको टकटकी लगा करके देखते हैं, उससे वो गेस्ट एकदम कन्फ्यूज हो जाता है। गांधी, अब दोनों के बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रहा है। डोंट यू फील हॉट इन द कॉडब्यूरी सूट, क्या आपको कॉडब्यूरी सूट में गर्मी नहीं लग रही है? द ओनली सूट आई हैव, सिर्फ यही सूट तो है मेरे पास, केसी आजाद बोलते हैं। आई केम फ्रॉम लंदन यस्टरडे, मैं कल ही लंदन से लौटा हूँ। इवन द इंग्लिश चेंज इन टू अल्पाका और कॉटन क्लथ्स व्हेन दे लैंड इन बॉम्बे, जब अंग्रेज भी जब बॉम्बे में लैंड करते हैं, बॉम्बे में उतरते हैं, तब वो अल्पाका या कॉटन क्लथ पहन लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, सूती कपड़ा पहन लेते हैं। तब केसी आज़ाद कहते हैं दे कैन अफोर्ड टू गो टू आर्मी एंड नेवी स्टोर्स, क्योंकि वे लोग आर्मी और नेवी स्टोर में जाना अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हें आराम से मिल जाता होगा कपड़ा। लेकिन मैं तो एक सिंपल सा आदमी हूँ, तो मुझे कहाँ से मिलेगा कॉटन कपड़ा, तो जो पहन के आया वही पहन के आपके पास आ गया हूँ। अब महात्मा गांधी थोड़ा मजाकिया मूड में उससे पूछते हैं, एनी हो खैर, व्हाट यू वांट टू लुक लाइक अ मंकी, आप बंदर की तरह क्यों दिखना चाहते हैं, ऐसे कपड़ों में आप बंदर की तरह लग रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहे हैं? केसी आज़ाद कहते हैं आफ्टर ए स्टडीड पॉज टू कंट्रोल हिमसेल्फ, खुद को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा पॉज लेकर के वो कहते हैं, महात्मा यू ऑल्सो लुक्ड लाइक अ मंकी व्हेन यू पुट ऑन अ फ्रॉक कोट, पिन स्ट्राइप ट्राउजर्स एंड टॉप हैट इन लंदन। महात्मा जी, जब आप लंदन में थे तो आप भी बंदर की तरह ही लगते थे, जब आप फ्रॉक कोट, पिन स्ट्राइप ट्राउजर्स एंड टॉप हैट, ये सारे कपड़े हैं, एक टोपी, बड़ी सी टोपी, एक पिन स्ट्राइप ट्राउजर और फ्रॉक कोट, एक बड़ा सा जो कोट आता है, जब आप लंदन में पहनते होंगे तब आप भी बंदर की तरह ही लगते थे। महात्मा गांधी स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, आई डोंट लुक लाइक अ मंकी नाउ, हाँ अब मैं बंदर की तरह नहीं लगता हूँ। आई रियलाइज्ड व्हेन आई केम बैक होम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जब मैं साउथ अफ्रीका से घर आया, अपने देश आया, तब मुझे ये महसूस हुआ दैट आवर फॉरेन क्लथ, कि हमारा जो फॉरेन क्लथ्स है, जो हमारा विदेशी कपड़ा है, रिमूव अस फ्रॉम द पीपल, हमें लोगों से हटा देता है, हमें लोगों से अलग कर देता है। कि हम जो अगर विदेशी कपड़ा पहनेंगे तब हम लोगों के बीच में लोगों की तरह नहीं लग सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे अपने देश में अपने देश के लोगों की तरह लगना है, तो इसलिए मैंने वो सारे कपड़े हटा दिए। ऑल्सो यू कांट सिट क्रॉस लेग्ड इन ट्राउजर्स, और आप ट्राउजर पहन करके आप क्रॉस लेग्ड, पलथी मार करके भी आप नहीं बैठ सकते। गो, जाओ एंड चेंज इनटू कुर्ता पैजामा, और कुर्ता पैजामा पहन लो, चेंज कर लो। महादेव
लेट हिम अपेयर, महादेव एक जोड़ा इनको दीजिए कुर्ता पैजामा, ये पहनेंगे। महादेव देसाई गेट्स अप, महादेव देसाई उठते हैं। ही लीड्स कृष्णचंद आजाद टुवार्ड्स द रूम ऑन द राइट ऑफ द बरामदा, बरामदे के राइट साइड में जो रूम था उसमें कृष्णचंद आजाद को वो लीड करके, मतलब आगे आगे वो और पीछे पीछे कृष्णचंद आजाद वो जाते हैं। कस्तूरबा गांधी कम्स आउट ऑफ द बिग रूम, कस्तूरबा गांधी वो बड़े से रूम, जो एक बड़ा सा रूम है वहाँ से बाहर आती है, उसमें से बाहर आती है। विथ 3 स्मॉल अर्दन मग्स, 3 मिट्टी के मग, मिट्टी के मग जो मिट्टी से बने होते हैं मग, वो हाथ में इन हर लेफ्ट हैंड, अपने बाईं हाथ में लेकर के 3 मग, एंड अ बिग अर्थन मग, और एक बड़ा सा मिट्टी का ही मग इन हर राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ में लेकर के आती हैं। शी पोर्स लस्सी इनटू द स्मॉल मग, वो छोटे से मग में लस्सी डालती हैं। एंड ऑफर्स इट टू हर हस्बैंड, और अपने पति को मतलब महात्मा गांधी को वो ऑफर करती हैं पीने के लिए लस्सी, गर्मी का महीना है। देन शी पोर्स द वे, मट्ठी, मट्ठी बोल सकते हैं या फिर इसको हम बोल सकते हैं छाछ, तो वो शी पोर्स द वे इनटू 2 अदर मग्स, और वो बाकी के 2 मग में वही जो लस्सी है या छाछ बोलिए जो भी बोलिए वो डालती हैं। शी कवर्स देम विद ए स्मॉल टेराकोटा डिस्क्स, वो उन बाकी के ग्लास को, बाकी के जो ग्लास है उसे ढक देती हैं छोटे छोटे टेराकोटा डिस्क से। टेराकोटा डिस्क का मतलब होता है मिट्टी का ही जो बना होता है, मतलब डिस्क मतलब प्लेट, उसी को हम लोग बोलते हैं टेराकोटा डिस्क, मिट्टी के प्लेट को, तो उसी से वो उसको ढक देती हैं, मतलब सारा का सारा सामान मिट्टी का ही रहता है। एन असिस्टेंट एडिटर, एक असिस्टेंट एडिटर है जो संपादक एडिट करता है, लिखता है, उसको सुधारता है। अ वाइजेंड ओल्ड मैन, एक मतलब वाइजेंड मतलब होता है उम्र दराज, थोड़ा उम्र हो चुका है उनका, ओल्ड मैन बूढ़े आदमी हैं। विथ थिक ग्लासेस, मोटा मोटा चश्मा पहने हैं। कम्स फ्रॉम द बैक रूम, पीछे के रूम से आते हैं। विद अ गैले ऑफ प्रूफ, मतलब प्रूफ के गैले के साथ। गैले ऑफ प्रूफ क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। प्रूफ, जब भी कोई जर्नल लिखा जाता है, जब भी कोई न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल लिखा जाता है, उससे पहले सारे प्रूफ इकट्ठे किए जाते हैं कि आप किस वजह से आप ये लिख रहे हैं, क्योंकि जो भी आप लिखते हैं तो पूरे प्रमाण के साथ, पूरे प्रूफ के साथ आपको लिखना होता है, प्रामाणिकता के साथ आपको लिखना होता है, तो उसे ही कहा जाता है गैले ऑफ प्रूफ। तो उसके साथ वो आते हैं। असिस्टेंट एडिटर, बापू योर एडिटोरियल नोट्स, बापू आपका एडिटोरियल नोट्स। देयर आर सम मिस्टेक्स, इसमें कुछ गलतियां हैं। गांधी अलर्ट, गांधी सावधान होते हुए। रीड देम टू मी, उन्हें पढ़ो मेरे सामने। द असिस्टेंट एडिटर रीड्स इन हॉल्टिंग इंग्लिश, असिस्टेंट एडिटर जो है वो थोड़ा हॉल्टिंग इंग्लिश, मतलब थोड़ा गड़बड़ाते हुए इंग्लिश में वो पढ़ते हैं। गांधी आस्क फॉर द गैले, गांधी जी वो गैले जो है, वो लिस्ट जो है प्रूफ का वो मांगते हैं। ही स्कैन्स करेक्शंस, वो करेक्शन की जांच करते हैं, जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं उसको वो जांच करते हैं। स्कैन मतलब जांच करना। देन ही करेक्ट्स द मिस्टेक्स, तब वो मिस्टेक को करेक्ट करते हैं। एंड हैंड्स द गैले बैक, और वो जो गैली है वो उसको दे देते हैं। गांधी टू असिस्टेंट एडिटर, गांधी अपने असिस्टेंट एडिटर से कहते हैं हैव सम लस्सी बिफोर यू गो, जाने से पहले थोड़ा लस्सी पी के जाना। एंड गिव मी सम, और मुझे भी थोड़ा देना। द असिस्टेंट एडिटर पोर्स इनटू एन अर्दन पॉट, असिस्टेंट एडिटर जो है वो थोड़ा अर्दन पॉट में, मिट्टी के बर्तन में उसे डालता है, पोर करता है, उड़ेलता है। एंड गिव्स इट टू महात्मा फर्स्ट, पहले महात्मा को देता है। देन हेल्प्स हिमसेल्फ, और तब खुद पीता है। कृष्णचंद आजाद रिटर्न्स बिहाइंड महादेव देसाई, कृष्णचंद आजाद महादेव देसाई के पीछे रिटर्न होते हैं, लौटते हैं। द विजिटर हैड रोल्ड अप हिज लूज पायजामा, जो विजिटर था, जो केसी आजाद थे, वो अपने लूज पायजामा को, ढीले पायजामों को एकदम रोल्ड अप कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं नीचे से। फार टू बिग फॉर हिम, वो उनसे बहुत बड़ा पायजामा था। एंड ही वॉक्स सेल्फ कॉन्शियसली लुकिंग एट हिमसेल्फ, स्माइलिंग अनकंफर्टेबली, एकदम अनकंफर्टेबल होकर के स्माइल करते हुए और खुद को देखते हुए, और सेल्फ कॉन्शियसली एकदम कॉन्शियस होकर के, एकदम जागरूक होकर आराम से चल रहे हैं और आ रहे हैं। केसी आजाद, आई फील लाइक द पोएट टी.एस. एलियट्स प्रूफ फ्रॉक, मैं टी.एस. एलियट का जो प्रूफ फ्रॉक है, ये एक पोएम का नाम है, कविता का नाम है, किताब का नाम है
ठीक है। उस टी.एस. एलियट का जो ये बुक है प्रूफ रॉक, जिसमें वो गाते हैं टी.एस. एलियट, आई शैल वियर माई ट्राउजर्स रोल, मैं अपने ट्राउजर को रोल करके पहनूंगा, ऐसा मैं फील कर रहा हूँ। वो बोल रहे हैं, ये कोई गाना है, उसी पोएम का हिस्सा होगा। गांधी कहते हैं दे से डू इन रोम एज रोमन्स डू, वे लोग कहते हैं कि ये मुहावरा है, एक लोकोक्ति है, डू इन रोम, रोम में वैसा ही करो जैसा रोमन करते हैं। मतलब ये कि जल में रह करके मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए, जैसा देश वैसा भेष, इसका मतलब होगा। ठीक है, तो कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष बनाना चाहिए। सो यू डोंट फाइंड एनी इंग्लिशमैन, आपको कोई भी अंग्रेज यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए। वियरिंग अ धोती, कोई भी इंग्लिशमैन धोती पहना हुआ आपको नहीं दिखेगा, तो फिर हम लोग क्यों उसका ड्रेस पहने। दे थिंक वी आर अनसिविलाइज्ड, वे लोग सोचते हैं कि हम लोग अनसिविलाइज्ड हैं क्योंकि हम लोग धोती पहनते हैं, तो हम लोग मूर्ख हैं, चपाट हैं, गवार हैं। दे डोंट सी दैट इन दिस हॉट कंट्री वी हैव टू वियर स्कैंटी क्लॉथ्स, वे लोग ये नहीं देख पाते कि इस गर्म देश में हमें स्कैंटी क्लॉथ्स जो है वो हमें पहनना ही है, छोटा छोटा कपड़ा, हल्का कपड़ा हमें पहनना ही है। दे वियर सूट्स, वे लोग सूट पहनते हैं, अल्पाका सूट, जो अल्पाका एक मोटा कपड़ा होता है वो सूट पहनते हैं। इफ नोट सर्ज सूट्स, और वे लोग सर्ज सूट जो है नहीं पहनते हैं, मोटा ऊन का कपड़ा। इवन इन द समर मंथ्स, समर गर्मी के महीने में भी मोटा मोटा कपड़ा पहनते हैं। एंड बिग बूट्स, और बड़े बड़े बूट पहनते हैं। आवर बाबू कॉपीज देम, हमारे जो बाबू लोग हैं, माने बड़े बड़े पद पर जो बैठे हुए इंडिया के, जो सीनियर, जो बड़े बड़े पद पर जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अंग्रेजों की नौकरी कर रहे हैं, बाबू उसको महात्मा गांधी कहते थे कटाक्ष में, कि हमारे जो बाबू लोग हैं वो उनको कॉपी करते हैं और ये पहनते हैं, और हम धोती पहनते तो हम गवार हो गए इस गर्म देश में। वाह। केसी आजाद कहते हैं आई रीड समवेयर दैट, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि क्लाइव टुक ऑफ हिज जैकेट वार्म स्टॉकिंग्स एंड टॉल बूट्स, कि जो लॉर्ड क्लाइव थे, अंग्रेजों का ही एक जनरल थे, उन्होंने अपना जैकेट, अपना गर्म मौजा और लंबे लंबे बूट्स, जूते, वो पलासी के युद्ध में, जो बैटल ऑफ पलासी का युद्ध हुआ था, उसमें लॉर्ड क्लाइव ने ये सारे उतार दिए थे गर्मी की वजह से। हिज सक्सेसर्स वियर इवनिंग ड्रेस, गांधी जी कहते हैं उसी के, लॉर्ड क्लाइव के जो सक्सेसर हैं, जो उनकी आने वाली पीढ़ी है, वो इवनिंग ड्रेस पहनते हैं। इवन इन असम समर, असम की इस गर्मी में भी, समर हीट, असम की जो ये गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उस गर्मी में भी वे लोग ऐसा ड्रेस पहनते हैं। टू गो फॉर डिनर इन दियर क्लब्स ऑन द प्लांटेशंस, और जो बागानी में जो वो लोग, उनका जो क्लब है, वहाँ पर रात को डिनर करने के लिए जो वो लोग जाते हैं, तो यही मोटे मोटे कपड़े पहन के जाते हैं गर्मी में भी। केसी आजाद, मैड डॉग्स एंड इंग्लिश मैन, हाँ पागल कुत्ते और अंग्रेज बराबर ही हैं। दे से, वे लोग कहते हैं वी मस्ट एडमिट दे हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, वे लोग कहते हैं कि हमें ये मानना चाहिए, वी मस्ट एडमिट, हमें अवश्य मानना चाहिए कि दे हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, कि उन लोगों के पास एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, मतलब एक हंसी मजाक करने का एक उनके पास मतलब उसका सेंस है, हंसी मजाक करने का सेंस, मतलब उसके पास ज्ञान है, वे लोग खूब हंसी मजाक करते हैं। दे लाफ एट देमसेल्व्स, वे लोग खुद पर ही हंसते हैं। वी आर टू सीरियस, हम लोग बहुत सीरियस हैं, हम लोग बहुत गंभीर रहते हैं, ठीक है, हम लोग उतना हंसी मजाक नहीं करते, लेकिन अंग्रेज लोग खूब हंसी मजाक करते हैं। और वे लोग कहते हैं कि उनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है, हम लोगों के पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, इसलिए हम लोग हंसी मजाक नहीं करते, हम लोग तो मुंह फुला के बैठे रहते हैं। वाह, भारत का आदमी सब तो मुंह फुला के बैठा रहता है, ये भारत का आदमी नहीं हुआ कि ये बीवी हो गया जो मुंह फुला के हमेशा बैठा रहेगा, सीरियस रहेगा। और अंग्रेज सब जो है वो एकदम एकदम जॉनी लीवर है, जो उसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है, हंसी मजाक करने का सेंस है। वो अरे बात। गांधी जी कहते हैं मे बी यू आर राइट, हो सकता है कि आप सही हैं। आई रीड पंच, एक पंच जो है वो पत्रिका निकलता है जो इंग्लैंड में निकलता था, तो मैं पंच जो है पत्रिका एवरी वीक, हर सप्ताह में पढ़ता हूँ। व्हेन आई वाज इन लंदन, मैं जब मैं लंदन में था तो मैं पंच पढ़ता था हमेशा। यस, दे ऑल्सो लाफ हियर, हाँ वे लोग यहाँ भी हंसते हैं, बट मोस्टली एट द खानसामा
हु बर्न्स दियर टोस्ट, लेकिन वो अक्सर किस पर हंसते हैं? जो खानसामा है, जो यहाँ के कुछ उनके जो किचन में काम करने वाले जो उनका टोस्ट जला देता है, उनका जो ब्रेड होता है टोस्ट, उसको जो जला देता है उस पर वो लोग हंसते हैं। और द धोबी, और वो लोग धोबी पर हंसते हैं। हु सिंजेस द मेम साहब फ्रॉक, जो मेम साहब के फ्रॉक को झुलसा देता है, फाड़ देता है, उस धोबी पर वो लोग हंसते हैं। यहाँ भी हंसते हैं, वहाँ भी हंसते थे, लेकिन वहाँ वे लोग खुद पर हंसते थे और यहाँ वे लोग हम पर हंसते हैं। ही पॉइंट्स टू द किचन विद लस्सी टू महादेव, वे महादेव की तरफ पॉइंट करते हैं, किचन की तरफ लस्सी लाने के लिए। हु सर्व्स द विजिटर एंड देन हिमसेल्फ, जो विजिटर को सर्व करते हैं, पिलाते हैं, तब खुद पीते हैं। द महात्मा टर्न्स टू द विजिटर, महात्मा अब वो केसी आज़ाद की तरफ टर्न करते हैं, घूमते हैं उसे बात करने के लिए। गांधी जी कहते हैं व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, आपको मुझसे क्या चाहिए? केसी आज़ाद कहते हैं आई वॉन्ट टू शो यू माई नोवेल, मैं आपको अपना नोवेल दिखाना चाहता हूँ, उपन्यास दिखाना चाहता हूँ। नोवेल, वॉट इज इट अबाउट, ये किसके बारे में है? सम बॉय और एंड गर्ल अफेयर, क्या ये लड़के और लड़की के बीच में अफेयर का नोवेल है? द ओल्ड मैन लुक्स अप एट केसी आजाद फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, फिर वो चश्मे के ऊपर, जैसे गोविंदा चश्मे के ऊपर से ऐसे देखता है, देखते होंगे आप लोग, वैसे ही महात्मा गांधी भी चश्मे के ऊपरी भाग से केसी आजाद को देखते हैं। केसी आजाद, नो इट इज अबाउट योर काइंड ऑफ लव, ये जो नोवेल है वो आप जिस तरीके से, आपका जो प्यार है उस आपके प्यार की तरह का ही नोवेल है ये। व्हाट इज माई काइंड ऑफ लव, क्या मेरे प्यार का प्रकार, मतलब किस प्यार की बात कर रहे हैं आप? अब केसी आजाद कहते हैं कि इट इज अबाउट एन अनटचेबल, ये एक अछूत की कहानी है। अछूत मतलब जिसको, जैसे हम लोग पहले बोला जाता अछूत, जो निचली जाति के लोगों को, तो ये जो है ये एक अछूत की कहानी है। अ स्वीपर बुआ बाखा, एक स्वीपर बुआ है जो स्वीपर बुआ मतलब जो लेटरिन वगैरह सब साफ करता है, गंदगी साफ करता है, जिसका नाम है बाखा, उसकी कहानी है ये। अब गांधी जी कहते हैं यू मीन हरिजन, आपका क्या मतलब है हरिजन? वी डोंट यूज द वर्ड अनटचेबल हेयर, देखिए हम लोग यहाँ पर जो ये शब्द है अनटचेबल, अछूत, इस शब्द का यूज हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये शब्द थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही बेकार शब्द है अनटचेबल, अछूत, किसी को आप अछूत नहीं कर सकते तो कह सकते, तो ये अनटचेबल जो वर्ड है हम लोग यूज नहीं करते यहाँ पर। अब वो उसी पर टोन देते हुए महादेव देसाई कहते हैं हरिजन सन ऑफ गॉड, हम लोग हरिजन, हरि हरि मतलब भगवान, ठीक है, और जन मतलब लोग, तो हम लोग बोलते हैं हरिजन, हरिजन मतलब भगवान की संतान, तो हम लोग हरिजन बोलते हैं, हम लोग अनटचेबल नहीं बोलते। कृष्णचंद्र आजाद बोस हिज हेड इन शेम, अब कृष्णचंद्र आजाद अपना सर झुका लेते हैं शर्मिंदा से। एट द फॉक्स पास ही हैज़ मेड, उन्होंने जो गलती की है, जो बहुत बड़ी गलती है की है, फॉक्स पास का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती, गलत कदम उठाना, जो अशुद्ध बोलना, उसके लिए वो शर्म से अपना सर झुका लेते हैं। अब गांधी जी पूछते हैं हाउ कैन आई हेल्प यू विद योर नॉवेल, आपके नॉवेल के साथ मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? आई हैव नॉट रीड अ नॉवेल सिंस आई वॉज अ स्टूडेंट इन लंदन, जब मैं लंदन में स्टूडेंट था उसके बाद से मैंने कोई भी नॉवेल नहीं पढ़ा है, लंदन के बाद मैंने नहीं पढ़ा है। ओनली टॉल्स्टाइज डेथ ऑफ इवान इलिच, बस टॉल्स्टाई जो है एक राइटर है टॉल्स्टाई, लियो टॉल्स्टाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनकी जो नॉवेल है डेथ ऑफ इवान इलिच, उनका नॉवेल ये मैंने बस पढ़ा है। एंड आई हैव रीड हिज ऑटोबायोग्राफी, और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है चाइल्डहुड बॉयहुड यूथ, ये मैंने पढ़ा है। ऑल्सो हिज कन्फेशन, और उनका जो ये बुक है जिसका नाम है कन्फेशन, ठीक है, ये बुक भी मैंने पढ़ा है। तो ये 3 बुक बस मैंने पढ़ा है अबाउट हिज सिंस, उनके पाप के बारे में, वो कन्फेस करते हैं, स्वीकार करते हैं कि मैंने ये पाप किए हैं, वो कन्फेशन बुक्स हैं, तो उस बुक्स के बारे में मैंने पढ़ा है। ये 3 बुक मैंने पढ़ा बस, उसके बाद लंदन के बाद तो मैंने पढ़ा ही नहीं। केसी आज़ाद कहते हैं आई हैव रेड टॉल्स्टाइज वॉर एंड पीस, मैंने टॉल्स्टाई की किताब वॉर एंड पीस भी पढ़ी है। गांधी आई लर्नट मच फ्रॉम टॉल्स्टाई, मैंने टॉल्स्टाई से बहुत कुछ सीखा। ही वॉज अ ट्रू फॉलोअर ऑफ जीसस, वे जीसस के सच्चे फॉलोअर थे, सच्चे मानने वाले थे, जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह के सच्चे भक्त थे वो। ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, वो अहिंसा में विश्वास करते थे। केसी आज़ाद कहते हैं ही एक्सेप्टेड द क्रिश्चियन आइडिया ऑफ सिन,
उन्होंने जो क्रिश्चियन का जो आइडिया है पाप को लेकर के, जो ईसाई धर्म में कहा गया है, उसको वो एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने एक्सेप्ट किया टॉल्स्टॉय ने। दाउ ही फेल्ट टेम्प्टेड ऑलवेज, हाँ उन्हें बाद में पछतावा भी हुआ कि मैंने क्यों एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने किया। गांधी, सिन इज नॉट ओनली अ क्रिश्चियन आइडिया, जो पाप है वो सिर्फ क्रिश्चियन का आइडिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईसाई धर्म में ही पाप के बारे में बताया गया है, हमारे धर्मों में भी पाप के बारे में बताया गया है, बहुत सारे पाप। आवर ओन शास्त्राज कंसिडर सेक्स आउट ऑफ मैरिज टू बी सिन, हमारे खुद के जो शास्त्र हैं उसमें ये माना जाता है, बताया गया है कि जो सेक्स आउट ऑफ मैरिज है, मतलब शादी अपनी बीवी के अलावा दूसरी बीवी के साथ सेक्स करना भी पाप है। ठीक है, तो उन्होंने भी कन्फेशन में बताया होगा, ऐसा मैंने तो नहीं पढ़ा है। तो वो महात्मा गांधी एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे, ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन में भी सिर्फ पाप का जिक्र है, हमारे शास्त्र में भी पाप का जिक्र है। केसी आज़ाद चेंजेस द सब्जेक्ट, केसी आज़ाद अब टॉपिक चेंज कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ। केसी आज़ाद कहते हैं कि मैं सीखना चाहता हूँ। टू राइट एज यू रोट द स्टोरी अबाउट द स्वीपर बुआ ऊका, आपने एज यू रोट, जो आपने लिखा, जैसे आपने लिखा, द स्टोरी, जो कहानी, द अबाउट, किसके बारे में, द स्वीपर बुआ ऊका, ऊका के बारे में, जो स्वीपर बुआ है जो पोछे लगाता है, साफ करता है, उसके बारे में जो आपने कहानी लिखी, मुझे वैसी ही कहानी लिखनी है। तो मैं बस ये सीखना चाहता हूँ कि मैं वैसी कहानी, ऊका के बारे में जो आपने लिखा, वैसी कहानी मैं कैसे लिखूं। अब गांधी जी बोलते हैं कि भाई साहब, ऊका इज़ अ रियल पर्सन, ये कोई स्टोरी वगैरह नहीं है, ऊका एक असली आदमी है, असली पर्सन है। ही लिव्स इन द आश्रम, और वो इसी आश्रम में रहता है। ही हैज़ लर्न वीविंग, उसने बुनना, मतलब कपड़े बुनना भी सीख लिया है। नो लॉन्गर अ यंग बुआ, अब वो कोई छोटा बच्चा नहीं रहा। ही हैज़ टाउट अस हाउ टू क्लीन लैट्रिन्स, उन्होंने हमें सिखाया है कि लैट्रिन कैसे साफ़ किया जाता है। ऊका ने मुझे सिखाया है कि हम लोगों को सिखाया है कि लैट्रिन को कैसे साफ़ किया जाता है। ऑल्सो ही कुक्स फूड इन द किचन, वो किचन में खाना भी पकाता है। ठीक है, केसी आज़ाद कहता है, आई वुड लाइक टू बिकम हिज असिस्टेंट, मैं उसका असिस्टेंट होना चाहूँगा। उसका असिस्टेंट मतलब उसका सहयोगी होना चाहता हूँ। आई हैव लर्न सम कुकिंग, मैंने कुछ कुकिंग भी सीखा है। एज ए वर्कड इन अ रेस्टोरेंट फॉर अ लिविंग इन लंदन, लंदन में जीने के लिए मैं एक रेस्टोरेंट में काम किया हूँ, तो मैं थोड़ा जानता हूँ, तो मैं उसका असिस्टेंट बनना चाहूँगा। अकॉर्डिंग टू योर एडवाइस अर्निंग व्हाइल लर्निंग, जैसा आप एक एडवाइस देते हैं, आपके ही, महात्मा गांधी को वो कहते हैं केसी आज़ाद, कि आपके ही सलाह के अनुसार कि अर्निंग व्हाइल लर्निंग, जब सीख रहे हो तभी कमाओ, मतलब सीखते हुए कमाना। ये महात्मा गांधी का सबसे बड़ा, ये बहुत अच्छा लाइन है महात्मा गांधी का, कि जब आप हर एक बच्चे को जब वो लर्न कर रहा है तभी से उसको अर्न करना सिखाया जाना चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं बचपन से ही उसको अर्निंग सिखाया जाना चाहिए। तो बोलते हैं कि मैं भी जब लंदन में जब सीख रहा था तब मैं कमा भी रहा था। अच्छा, गांधी जी कहते हैं, वी विल टीच यू आवर गुजराती स्टाइल कुकिंग, मैं आपको अपना गुजराती स्टाइल कुकिंग सिखाऊंगा। यू विल हैव टू लर्न टू क्लीन द किचन, आपको किचन को क्लीन करना, किचन साफ करना भी सीखना पड़ेगा। वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन साफ करना भी सीखना पड़ेगा। एंड यू कैन शो मी योर नोवेल, और आप मुझे अपना नोवेल दिखा सकते हैं। बट यू हैव टू टेक 3 वोज, लेकिन आपको 3 प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक 3 वोज, आपको 3 प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे इन द आश्रम, अगर आप आश्रम में रहना चाहते हैं तो 3 प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा, अन्यथा आपको आश्रम में नहीं रहने दिया जाएगा। गांधी जी स्टेयर्स एट केसी आज़ाद penetratingly फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ हिज ग्लासेस एंड रिमेन साइलेंट। अब गांधी जी ने ये बात तो कह दी केसी आज़ाद से, और उन्होंने एकदम भेदते हुए, penetratingly का मतलब होता है जैसे तीर छेदते हुए नहीं जाता है, वैसे ही एकदम भेदते हुए, फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ हिज ग्लासेस, अपने चश्मे के ऊपरी भाग से देख रहे हैं उसको, एकदम आंख से जैसे तीर चला रहे हैं वैसे देख रहे हैं। एंड रिमेन्स साइलेंट, और एकदम चुप रहते हैं। अब ये क्या बोल रहा है केसी आज़ाद, व्हाट आर द 3 वोज, वो 3 प्रतिज्ञा क्या है। महादेव देसाई इज बीन बिकेमिंग विद अ ब्रॉड स्माइल, अब महादेव देसाई एकदम बड़े से स्माइल के साथ देख रहे हैं
एज दो प्लीज्ड एट द डिस्कम्फीचर ऑफ द ब्राउन साहब। और वो जो ब्राउन साहब थे, जो बूढ़े साहब थे, उनको बेचैनी में देख करके, डिस्कम्फीचर मतलब बेचैनी, तो उनको बेचैन देख करके जो महादेव देसाई हैं वो एकदम खुश हैं। अच्छा अब ये देखो क्या क्या बोलता है ये। अब जो है वो मामला गड़बड़ाने वाला है, गरमाने वाला है। गांधी जी बोलते हैं, पहला प्रतिज्ञा, यू मस्ट नॉट टेक लुक एट वोमेन विद डिज़ायर। यू मस्ट नॉट लुक एट वोमेन विद डिज़ायर। डिज़ायर के साथ, किसी इच्छा के साथ आप किसी महिला को नहीं देख सकते, बिल्कुल भी नहीं देखना है। मतलब किसी महिला को देख करके आपके मन में कोई गलत विचार नहीं आना चाहिए। ओ ऐसे नहीं होना चाहिए। केसी आज़ाद, बट माई गर्लफ्रेंड पेड माई फेयर। लेकिन गर्लफ्रेंड ने मेरा भाड़ा दिया है आने का। शी इज इन जेल इन आयरलैंड। और वो अभी आयरलैंड के जेल में बंद है। आई विल बी ड्रीमिंग ऑफ हर एट नाइट इफ आई डोंट थिंक ऑफ हर ड्यूरिंग डे टाइम। अगर डे टाइम के दौरान, दिन के समय के दौरान, अगर मैं उसके बारे में मैं नहीं सोच सकता हूँ, नहीं सोच पाता हूँ, तो रात में मैं जरूर उसके बारे में सपना देखूंगा, क्योंकि उसने मेरा आने का भाड़ा दिया है मेरी गर्लफ्रेंड में, और वो बेचारी जेल में बंद है, तो स्वाभाविक है कोई भी सोचेगा। गांधी जी लुकिंग अवे विद एन अम्यूज्ड स्माइल। एकदम गांधी जी अम्यूज्ड स्माइल के साथ, एकदम मनोरंजक मुस्कान के साथ गांधी जी उसको देखते हैं। देन ही टर्न्स एंड सेज, तब वो बोलते हैं, यू कैन ड्रीम ऑफ हर एट नाइट। तुम उसके बारे में रात को सोच सकते हो, रात में सपना देख सकते हो, बट नॉट थिंक ऑफ हर ड्यूरिंग डे टाइम। लेकिन उसके बारे में दिन में नहीं सोच सकते। केसी आज़ाद बोलते हैं, डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल है। वाई इज शी इन जेल, वो जेल में क्यों है, गांधी जी पूछ रहे हैं। शी वॉज वर्किंग विद मैडम माउडे गॉन। वो मैडम माउड गॉन के साथ इन द आयरिश फ्रीडम मूवमेंट। वो आयरलैंड का जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है, आयरलैंड, बहुत सारे देश गुलाम थे उस समय, तो आयरलैंड भी गुलाम था, अंग्रेजों का ही गुलाम था। तो वो आयरलैंड का जो आज़ादी का आंदोलन मूवमेंट चल रहा है, आंदोलन, द ब्रिटिश पुलिस अक्यूज्ड हर ऑफ गन रनिंग। तो ब्रिटिश पुलिस ने, अंग्रेजी पुलिस ने उसे दोषी पाया है गन रनिंग। गन रनिंग का मतलब होता है कि जो देश गुलाम रहता है वहाँ पर हथियारों का सप्लाई किया जाना, हथियार पहुँचाने को ही गन रनिंग कहा जाता है। और वैसे बंदूक चलाने को भी गन रनिंग कहा जाता है। तो वो या तो बंदूक चला रही थी या बंदूक पहुँचा रही थी उस देश में, आयरलैंड में। तो ऐसा उस पर आरोप है, सिद्ध नहीं हुआ है, अक्यूज्ड है, वो आरोप है। एज शी केम विद 2 आयरिश मैन। वो 2 आयरिश मैन के साथ पकड़ी गई, वो आई फ्रॉम लिवरपूल। वो लिवरपूल से आई थी आयरलैंड में। हु हैड अ पिस्टल ईच। दोनों आदमी के पास पिस्टल था, लेकिन मेरी बीवी के पास पिस्टल, मेरी गर्लफ्रेंड के पास पिस्टल नहीं था। दे हैड पिस्टल्स। अब गांधी जी बोलते हैं उसके पास पिस्टल्स था। शी लाइक वायलेंस। क्या वो वायलेंस पसंद करती है? क्या वो खून खराबा पसंद करती है? हिंसा पसंद है वो? केसी आज़ाद कहते हैं, सो द ब्रिटिश से, ऐसा ब्रिटिश बोलते हैं, ऐसा अंग्रेज बोलते हैं कि उसके पास भी गन थी, लेकिन उसके पास गन नहीं थी। अब गांधी जी कहते हैं, अच्छा, यू कैन थिंक ऑफ हर करेज इन वर्किंग फॉर आयरिश मूवमेंट। मतलब आयरिश मूवमेंट, आयरिश फ्रीडम के लिए, आयरलैंड की आज़ादी के लिए जो वो वर्क कर रही है, वो जो काम कर रही है, उसके साहस को, उसके करेज को आप याद कर सकते हैं। टू इंस्पायर यू टू वर्क हेयर, जो आपको इंस्पायर करेगी यहाँ काम करने के लिए, तो आप उसकी साहस को याद कर सकते हैं। बट नॉट डिज़ायर हर बॉडी, लेकिन आप उसके देह को याद नहीं कर सकते, उसके बदन को याद नहीं कर सकते, उसके करेज को याद कीजिए। केसी आज़ाद कन्फ्यूज्ड, अम्यूज्ड एंड साइलेंट। केसी आज़ाद अब एकदम कन्फ्यूज हो चुके हैं, एकदम अम्यूज हो चुके हैं और साइलेंट, चुप हो गए। अब वो बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर दैट वन कैन कंपार्टमेंटलाइज वंस थॉट्स अबाउट वुमेन। आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कैसे संभव है कि कोई भी इंसान, दैट कि वन, कि कोई, कैन कंपार्टमेंटलाइज, कि वो कंपार्टमेंटलाइज कर सकता है, बांट सकता है खंड में, वंस थॉट्स अबाउट वुमेन, एक महिला के बारे में सोच को भी बांट सकता है कि उस महिला के बारे में ये सोचना है, ये नहीं सोचना है। भाई सोचेंगे तो सब कुछ सोचा जाएगा,
कि नहीं? नहीं सोचेंगे तो कुछ भी नहीं सोचाएगा। तो कोई कैसे बांट सकता है कि ये सोचना है, ये नहीं सोचना है, ये नहीं सोचना है, ये सोचना है। आई लव हर फॉर हर ब्यूटी, मैं उसकी सुंदरता के लिए उसको प्यार करता हूँ। ऑल्सो फॉर हर करेज, और उसके साहस के लिए भी उसको प्यार करता हूँ। आई विल बी ड्रीमिंग ऑफ हर एट नाइट इफ आई डू नॉट थिंक ऑफ हर ड्यूरिंग डे टाइम, अगर मैं डे टाइम में उसके बारे में नहीं सोच सकता तो मैं उसके बारे में रात में सोचूंगा, लेकिन मैं सब कुछ के बारे में सोचूंगा। अच्छा, यू कैन ड्रीम ऑफ हर एट नाइट, ठीक है, आप रात में उसके बारे में सोच सकते हैं, बट नॉट थिंक ऑफ हर ड्यूरिंग डे टाइम, लेकिन दिन में आप उसके बारे में नहीं सोच सकते। अब केसी आजाद पूछते हैं व्हाट्स द अदर वो, ठीक है, दूसरी प्रतिज्ञा क्या है? अब गांधी कहते हैं यू मस्ट नॉट ड्रिंक लिक्वर हेयर, आप यहाँ पर आप यू मस्ट नॉट ड्रिंक, आप नहीं पी सकते, लिकर मतलब शराब, आप यहाँ पर शराब नहीं पी सकते हैं, बिल्कुल नहीं पी सकते हैं। केसी आजाद एम्बेरेस्ड, अब वो एम्बेरेस्ड हो गए हैं, केसी आजाद एकदम परेशान व्याकुल हो गए। एंड वाइपिंग द स्वेट ऑफ हिज फेस, और अपने फेस से, अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए वो कहते हैं बट आई एम पब क्रॉलिंग इन लंदन, लेकिन मैं लंदन में पब क्रॉलिंग हूँ। पब क्रॉलिंग का मतलब होता है एक पब से, पब मतलब जहाँ पर बैठ करके लोग शराब पीते हैं, पब। तो मैं क्रॉलिंग मतलब रेंगना, मैं एक पब से दूसरे पब में लुढ़कता रहता हूँ, क्रॉल करता रहता हूँ लंदन में। वी राइटर्स राइट फ्रॉम पब टॉक, और हम जो लेखक लोग हैं वो पब टॉक से ही लिखते हैं, मतलब जो पब में जो बातें होती रहे, पीने के बाद जो कोई बोलता है वो एकदम परफेक्ट बोलता है, तो हम लोग पब में टॉक करते करते लिखते हैं। आई हैव नेवर बीन ड्रंक, हाँ मैं कभी पिया नहीं हूँ, वो अलग बात है। ओनली वंस, केवल एक बार। व्हेन आई मिक्सड माई ड्रिंक्स इन द इनर टेम्पल, जब मैं कहीं आंतरिक मंदिर में मैं कुछ मिक्स कर रहा था, कुछ मिला रहा था, तब मैंने पिया था, लेकिन उससे पहले मैंने कभी नहीं पी। गांधी जी फॉर्मली, अब गांधी जी एकदम दृढ़ता से, मजबूती से बोल रहे हैं यू मे ड्रिंक इन लंदन, तुम लंदन में पी सकते हो, बट नॉट हेयर, लेकिन यहां पर नहीं पी सकते। यू विल फाइंड योर सेल्फ राइटिंग विदाउट लीकर, तुम्हें यू विल फाइंड योर सेल्फ राइटिंग विदाउट लीकर इफ यू बिकम इंटॉक्सिकेटेड विद ट्रूथ, अगर तुम सत्य के नशे में, इंटॉक्सिकेटेड मतलब नशा, अगर तुम सत्य के नशे में चूर हो जाओ, बिकम इंटॉक्सिकेटेड विद ट्रूथ, अगर तुम्हें सत्य का नशा हो जाए, सत्य का नशा हो जाए, तब तुम लीकर के बिना खुद को पाओगे। यू विल फाइंड योर सेल्फ, तुम खुद को पाओगे, राइटिंग लिखना, लिख पाओगे, तुम खुद लिख पाओगे, विदाउट लिकर, बिना पिए, बिना शराब के। इफ यू बिकम इंटॉक्सिकेटेड विद ट्रूथ, अगर तुम सच का नशा करो, सच बोलो, सच के रास्ते पर चलो, तब तुम्हें शराब की जरूरत नहीं होगी। सच का नशा बहुत बड़ा होता है। केसी आजाद थर्ड वो, तीसरा शपथ क्या है? गांधी जी यू विल हैव टू क्लीन लैट्रिन्स वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार तुम्हें लैट्रिन साफ करना पड़ेगा। समझे? एज वी डू बाई टर्न्स, जैसे हम लोग बारी बारी से करते हैं, जिसकी बारी आती है वैसे सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, गांधी जी भी करते थे, तो हम लोग भी करते हैं, तो तुमको भी करना पड़ेगा। केसी आजाद आई हैव कम टू लर्न टू बी लाइक ऊका, मैं ऊका की तरह बनने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि मैं आई हैव कम टू लर्न टू बी लाइक ऊका, मैं ऊका की तरह कैसा बन सकता हूँ, कैसे बन सकता हूँ? वो जो स्वीपर बुआ है ऊका, जिसके बारे में गांधी जी ने लिखा है, मैं वैसा बनने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आई विल क्लीन लैट्रिन्स विलिंगली, मैं इच्छा पूर्वक लैट्रिन साफ करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। गांधी महादेव गिव हिम द लिटिल गेस्ट कॉटेज टू स्टे इन देयर, महादेव देसाई को बोलते हैं, महादेव देसाई को, कि इन्हें एक कॉटेज दे दिया जाए, एक झोपड़ा दे दिया जाए, वहाँ पर गेस्ट कॉटेज, अतिथि वाला रूम, यहाँ पर रहने के लिए। महादेव देसाई वेयर इज़ योर लगेज, आपका सामान कहाँ है? केसी आजाद कहते हैं आई लेफ्ट इट इन द लेफ्ट लगेज रूम एट अहमदाबाद स्टेशन, मैं अहमदाबाद स्टेशन पर जो लेफ्ट लगेज रूम है, जो बाईं तरफ जो लगेज कमरा है, सामान रखने वाला कमरा, मैं वहीं पर छोड़ आया हूँ। गांधी जी गो एंड फेच इट, जाओ और उसे लेकर के आ जाओ। उन्हें भरोसा नहीं था कि गांधी जी उसको यहाँ पर रखेंगे। 3 प्रतिज्ञा इन्होंने मानने के लिए तैयार हो गए, तब गांधी जी इसको रखने के लिए तैयार हो गए।
दोस्तों सोचिए, ये 3 प्रतिज्ञा वैसे तो दिखने में आसान लग रहा है, लेकिन ये आसान नहीं है। अगर आप लोग भी ये 3 प्रतिज्ञा अपने जीवन में करते हैं, यहाँ पर 3 प्रतिज्ञा का मतलब सीधा सीधा ये है। पहला था कि आपको लड़की के बारे में नहीं सोचना है। दूसरा कि आपको नशा नहीं करना है। शराब का मतलब यहाँ सिर्फ शराब नहीं होगा, यानी कि गांजा पी के टाइट है, शराब तो नहीं ना पिए हैं, ऐसा नहीं है। आपको लड़की के बारे में नहीं सोचना है, आपको शराब नहीं पीनी है, और आपको अपना सारा काम करना है, लैट्रीन तक साफ करना है। मतलब अपने काम में शर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसने किया शर्म उसका फूट गया कर्म। ठीक है, अगर आप अपना काम, ये तीनों चीज पर अगर आप ध्यान करते हैं तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ले आओ। अब केसी आजाद कहते हैं, महात्मा जी, कुड यू आस्क द वॉचमैन एट द गेट ऑफ द आश्रम नोट बी एंग्री विद विजिटर्स। कि महात्मा जी, कुड यू आस्क द वॉचमैन, क्या आप वॉचमैन को, जो वॉचमैन है, चौकीदार है, उसको आप बोलेंगे, जो एट द गेट, जो गेट पर है, ऑफ द आश्रम, आश्रम के गेट पर जो वॉचमैन है, आप उसको बोलेंगे नोट बी एंग्री विद विजिटर्स, कि वो विजिटर्स के साथ, जो आगंतुक आते हैं, उनके साथ वो गुस्सा न करे, बट ट्रीट देम सिविली, वो उन्हें थोड़ा अच्छे से उनके साथ ट्रीट करें, उनके साथ व्यवहार करें। सिविली मतलब एकदम अच्छे से, नागरिकता के साथ करें। ठीक है, उनके साथ क्रोधित होकर के बात न करें। गांधी जी, ओह आचार्य गोरखा, अदर्स हैव ऑल्सो कंप्लेंट, दूसरे लोगों ने भी बहुत सारे कंप्लेन किए हैं गोरखा के खिलाफ। महादेव, गो कॉल हिम, महादेव जाओ उसे बुला करके लाओ। महादेव देसाई गोज आउट, महादेव देसाई जाते हैं। गांधी जी, लेट मी गिव यू टॉल्स्टाई कन्फेशन, चलो मैं तुमको टॉल्स्टाई का जो बुक है कन्फेशन, वो मैं तुमको देता हूँ। गांधी जी गेट्स अप, गोज इनटू द रूम ऑन द लेफ्ट साइड, गांधी जी उठते हैं और रूम में जाते हैं, जो लेफ्ट साइड में जो रूम है उस रूम में जाते हैं, उसको टॉल्स्टाई की बुक कन्फेशन देने के लिए। केसी आज़ाद लुक्स अराउंड एट द बिजी सीन, केसी आज़ाद उस बिजी सीन को देख रहे हैं। ही इज टेंस फ्रॉम द अवेयरनेस ऑफ महात्माज मोरल सेंस, महात्मा गांधी का जो मोरल सेंस है, जो नैतिक, उनके पास जो नैतिकता है, जो उसकी जो उसके पास जो नैतिक जो जागृति है, महात्मा गांधी का जो मोरल अवेयरनेस है, उसको देख करके वो जो केसी आज़ाद हैं वो एकदम गंभीर हैं, एकदम टेंस हैं कि ये इतना उम्र होने के बावजूद भी कोई इतना मोरल अवेयरनेस किसी में इतना कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई साहब, तभी तो साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। गांधी जी, हियर इज द बुक, ये रहा बुक, इट विल टीच यू टू फॉरगेट योर गर्लफ्रेंड, ये तुम्हें अपने गर्लफ्रेंड को भुलाने में मदद करेगी, सिखाएगी कि अपने गर्लफ्रेंड को कैसे भूलें। नेवर आई लव हर, कभी नहीं, मैं उससे प्यार करता हूं, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद। उसके बाद गांधी जी कहते हैं, इस लाइन को कलर कर देते हैं, बहुत अच्छी लाइन है ये, ऑल पैशन एंड्स इन ट्रेजेडी, जब भी कोई ट्रेजेडी होती है, जब भी कोई ऐसा हादसा आता है, कोई दुखद घटना घटती है, कोई त्रासदी आती है, तो सारा जुनून घुसर जाता है बबुआ। अभी बोल रहे हो आई लव हर, जब ट्रेजेडी आएगी ना, त्रासदी आएगी ना, तो सारा जो जुनून है वो खत्म हो जाएगा। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? अब केसी आजाद कहते हैं कि कृष्ण चंद्र आजाद, एंड आई वॉन्ट टू लिव अप टू दैट नेम, और मैं इसी नाम की तरह जीना चाहता हूं, एज कृष्ण। आई वॉन्ट टू बी लाइक द लव गॉड, मैं कृष्ण की तरह प्यार का भगवान बनना चाहता हूं। देख लीजिए, जैसे कृष्ण को लव गॉड कहा जाता है, वैसे ही मैं लव गॉड बनना चाहता हूं, कृष्णा की तरह प्यारा बनना चाहता हूं। चंद्र मीन्स मून, मैं चांद की तरह बनना चाहता हूं। आज़ाद बिकॉज आई वॉन्ट टू बी फ्री, और आज़ाद क्योंकि मैं फ्री होना चाहता हूँ, आज़ाद होना चाहता हूँ। एंड वर्क फॉर इंडियाज़ फ्रीडम, और भारत की आज़ादी के लिए काम करना चाहता हूँ। सो आई हैव अडॉप्टेड आज़ाद एज माई नन डी प्लूम, और इसलिए मैंने आज़ाद को अपने नन डी प्लूम की तरह अडॉप्ट किया है। ठीक है, नन डी प्लूम का मतलब होता है पेन नेम, जैसे आप लोगों के नाम के लास्ट में कोई
झा, मिश्रा, ठाकुर वगैरह लगाता है, वैसे ही इन्होंने अपने नाम के लास्ट में उसे ही नन डी प्लूम कहा जाता है, तो पेन नेम जिसको कहते हैं, उपनाम, तो आज़ाद मैंने लगाया है। आई राइट पोएम्स, मैं पोएम्स लिखता हूँ। अब गांधी जी बोलते हैं योर लव गॉड, तुम्हारे जो लव गॉड हैं कृष्णा जी, वॉज ऑल्सो द गाइड ऑफ अर्जुना इन द गीता, गीता में वो अर्जुन के गाइड थे, युद्ध को भी उन्होंने गाइड किया था बबुआ, तो ये मत समझना कि वो खाली लव गॉड हैं। ही एडवाइज्ड कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, और जो तुम्हारे लव गॉड है ना, उन्होंने ही सेंस को, अपने अंगों को कंट्रोल करने का सलाह दिया था, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का सलाह दिया था, कि जो इंद्रियां हैं, गांधी जी ने गीता में कहा है कि जो आपकी इंद्रियां हैं वो घोड़े के समान होते हैं, जब तक आप उस पर लगाम कस के रखिएगा, पकड़ के रखिएगा, तब तक वो आपके वश में रहेंगी। जैसे ही लगाम आपने छोड़ा उसको, बस वो हट जाएंगे आपके वश से, तो आपको उससे कंट्रोल करके रखना है। एंड राइचियसनेस, और धार्मिकता। लेटर द तांत्रिक्स डिबेस्ड हिम, और बाद में जो तांत्रिक हैं, जो ढोंगी तांत्रिक्स हैं, उन्होंने ही उसे अपवित्र कर दिया, धार्मिकता को। एनी हाउ, शो मी योर नॉवल, खैर छोड़ो हटाओ ये सब बातें, अपना नॉवल दिखाओ भाई। कृष्णचंद्र आजाद ओपन्स हिज पोर्टफोलियो, टेक्स आउट द मैन्यूस्क्रिप्ट विद नर्वस फिंगर्स। कृष्णचंद्र आजाद एकदम नर्वस फिंगर्स के साथ, एकदम नर्वस उंगलियों के साथ कांपते हुए उन्होंने अपना पोर्टफोलियो निकाला। पोर्टफोलियो मतलब एक पेटी होता है पोर्टफोलियो, जिसमें वो डायरी लिखते हैं, रखते हैं। टेक आउट द मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिखित ग्रंथ, हाथ से लिखा हुआ, छापा हुआ नहीं, हाथ से लिखा हुआ, वो निकालते हैं। द महात्मा ओपन्स द फर्स्ट पेज, महात्मा ने पहला पेज खोला। आफ्टर टर्निंग ओवर द लिटिल पेज, छोटे से पेज को पलटते ही, रीड्स द फर्स्ट पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। देन ही स्माइल्स, तब वो स्माइल करते हैं। जब उन्होंने पहला पैराग्राफ पढ़ा तब उन्होंने स्माइल किया। लुक्स एट कृष्णचंद्र आज़ाद बेनिंगली एंड सेज, उन्होंने कृष्णचंद्र आज़ाद को देखा, एकदम सहज रूप से, एकदम दयापूर्वक देखा, और उन्होंने कहा, गांधी जी कहते हैं, मॉकिंग बर्ड विद अ वेंगियंस। मॉकिंग बर्ड दोस्तों एक अमेरिका में एक पक्षी पाई जाती है जो दूसरों का नकल करती है। जैसे बंदर दूसरों का नकल करते हैं, वैसे ही मॉकिंग बर्ड जो है वो दूसरों का नकल करती है, ठीक है। और वेंगियंस का मतलब होता है प्रतिशोध, बदला। तो मॉकिंग बर्ड का बदला, ये पहला लाइन था उसका। सच बिग बिग वर्ड्स, इतने बड़े बड़े वर्ड्स गांधी जी उसको बोल रहे हैं। यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं जानते हो, दैट कि हरिजंस सिंह, जो हरिजंस सिंह हैं, मोन, ग्रोन एंड से अ फ्यू वर्ड्स, वो मोन करते हैं, विलाप करते हैं, कराहते हैं, ग्रोन करते हैं, चीखते हैं, तड़पते हैं, और तब कुछ वर्ड्स बोलते हैं। दे नेवर टॉक इन सच बिग वर्ड्स, वो कभी भी इतने बड़े बड़े वर्ड्स में नहीं बोलते, इतने बड़े। मॉकिंग बर्ड विद वेंगियंस, मॉकिंग बर्ड का बदला, क्या जरूरत है इतना बड़ा बड़ा वर्ड बोलने का, जाने का, क्या जरूरी है पक्षी का बदला लेने का। यू वॉन्ट टू मेक देम इन टू डॉक्टर जॉनसन्स, तुम डॉक्टर जॉनसन्स की तरह लिखना चाहते हो। केसी आज़ाद कहते हैं हम्बल्ड, एकदम विनम्रता के साथ, आई हैव बीन फॉलोइंग द मेथड ऑफ जेम्स जॉयस, मैं जेम्स जॉयस के मेथड को, तरीके को फॉलो करता रहा हूँ। स्ट्रीम ऑफ कंससनेस ऑफ कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर का जो कंससनेस है, मतलब जो जेम्स जॉयस हैं उनकी किताबों में जो कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर मतलब जो पात्र होता है, जो जिसके बारे में कविता या कहानी रहती है, उसके कंससनेस का, उनकी जागरूकता का जो स्ट्रीम होता है, जो धारा होती है, उनके चेतना की जो धारा होती है, वो वैसे ही मैं लिखना चाहता हूँ। ही हैज़ क्वाइंड अ न्यू लैंग्वेज, उन्होंने एक नई लैंग्वेज, एक नई भाषा गढ़ी है। विद पंस, सेटायरिकल वर्ड्स, ज्वाइंट वर्ड्स, पोएटिक फ्रेजेस, ये सारे उन्होंने पंस के साथ, ठीक है, मतलब एकदम मजाक के साथ। सेटायरिकल वर्ड्स मतलब एकदम काव्यात्मक वाक्यांश,
एकदम काव्यात्मक वाक्य के छोटे छोटे वर्ड्स, सेटायरिकल वर्ड, कविता के रूप में। ज्वाइंट वर्ड्स मतलब दो वर्ड को ज्वाइन कर दो। पोएटिक फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स etc को जोड़ जोड़ करके उन्होंने एक नई लैंग्वेज बनाई है, तो मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ। आई थॉट इफ़ आई ऑल्सो यूज़ बिग वर्ड्स, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं भी बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करूँ, केसी आज़ाद बोल रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि अगर मैं भी बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करूँ एंड मेक पन्स, और मैं मजाक करूँ, इंग्लिश पीपल विल थिंक, अंग्रेज लोग सोचेंगे आई हैव मास्टर्ड द इंग्लिश लैंग्वेज, कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में मास्टर हासिल कर ली है। गांधी जी कहते हैं आई थॉट द सेम इन लंदन, लंदन में मैं भी यही सोचता था। देन एन इंग्लिश फ्रेंड, और तभी एक अंग्रेज फ्रेंड, मेरा दोस्त, अ क्वैकर, क्वैकर का मतलब होता है जो, देखिए क्रिश्चियन आंदोलन हुआ था उसमें जो उस मंडली के जो सदस्य थे उन्हें क्वैकर कहा जाता है, ठीक है। तो वो जो शांति प्रचारक मंडली के जो लोग थे उसी में से कोई अंग्रेज फ्रेंड ने मुझे कहा था, टोल्ड मी टू राइट सिंपली, उन्होंने मुझे कहा था कि एकदम सिंपल लिखो, साधारण लिखो। आई बिगेन टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश फ्रॉम गुजराती, मैंने गुजराती से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। वाई डोंट यू राइट इन योर लैंग्वेज, तुम अपनी लैंग्वेज में क्यों नहीं लिखते। अब केसी आज़ाद कहते हैं आई हैव नो लैंग्वेज, मेरी कोई भाषा नहीं है। माई मदर टंग इज़ पंजाबी, मेरी जो मातृभाषा है वो पंजाबी है। बट द सरकार हैज़ अपॉइंटेड इंग्लिश एंड उर्दू एज कोर्ट लैंग्वेज, लेकिन सरकार जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंग्लिश और उर्दू को कानूनी भाषा का दर्जा दिया है। एक्सेप्ट भाई वीर सिंह एंड धनी राम, फ्यू ऑफ अस राइट इन पंजाबी, बस भाई वीर सिंह और धनी राम को छोड़ करके कुछ ही लोग पंजाबी में लिखते हैं, बाकी कोई नहीं लिखता, क्योंकि पंजाबी को कोर्ट लैंग्वेज मिला ही नहीं है, कोर्ट लैंग्वेज का दर्जा मिला ही नहीं है। तो जब कोई लिखता ही नहीं, कोई पढ़ता ही नहीं, तो कोई क्यों लिखेगा। कोई लिखता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, तो मैं अपने मदर टंग में कैसे लिखूं। द ओनली नोवेल राइटर इज़ नानक सिंह, केवल एक ही नोवेल राइटर हैं, उपन्यास के लेखक हैं नानक सिंह। देयर आर नो पब्लिशर्स इन पंजाबी, पंजाबी का कोई पब्लिशर नहीं है जो किताबें पब्लिश कर सकता है, छाप सकता है। और उर्दू का भी नहीं है कोई। इवन डॉक्टर मोहम्मद इकबाल राइट्स इन उर्दू एंड पर्सियन, नोट इन पंजाबी। जो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हैं, मोहम्मद इकबाल का गाना आप लोगों ने सुना होगा, जो मोहम्मद इकबाल हैं वो भी इवन डॉक्टर मोहम्मद इकबाल राइट्स इन उर्दू में लिखते हैं और पारसी में लिखते हैं, पंजाबी में नहीं लिखते। नो वन कैन अर्न हिज लिविंग एज अ राइटर इन पंजाब, पंजाब में कोई भी राइटर बन के अपनी लिविंग कमा नहीं सकता, अपनी आमदनी नहीं कमा सकता। इन इंग्लिश माई नॉवेल में गेट पब्लिश्ड इन लंदन, इंग्लिश में जो मेरा नॉवेल है वो लंदन में पब्लिश हो सकता है। गांधी जी, अच्छा, राइट इन एनी लैंग्वेज। अब गांधी जी कहते हैं ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में लिखो, दैट कम्स टू हैंड, जो तुम्हें अच्छे से आती हो उस लैंग्वेज में लिखो। बट से वाट हरिजन्स से, लेकिन वही कहो जो हरिजन कहते हैं। हरिजन, ठीक है, लोग, हरिजन लोग जो कहते हैं वही लिखो। एंड द पुअर से, जो गरीब लोग कहते हैं वो लिखो। ट्रांसलेट दियर स्पीच लिटरली, और जो तुम लिखते हो पंजाबी में लिखो, लेकिन जो तुम पंजाबी में लिखते हो उसे लिटरली, मतलब एकदम वर्ड बाय वर्ड, उसे, उस भाषा को, उस लेख को, उस स्पीच को ट्रांसलेट कर दो। डोंट यूज दीज एंड दाउज, दीज दाउज हेयर देयर, ये सब यूज नहीं करना है भाई। बस जैसे गरीब लोग बोलते हैं वैसे सुनो और अपने पंजाबी में लिख दो, और लिखने के बाद उसे एकदम लिटरली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, बस। अबव ऑल यू मस्ट बी सिंसियर, आखिरकार तुम्हें सिंसियर होना पड़ेगा, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तुम्हें नेक नियत होना पड़ेगा, ट्रूथफुल, सच्चा होना पड़ेगा। राइट ऑफ लाइफ एज इट रियली इज, जिंदगी के बारे में वही लिखो जैसा ये सचमुच में है। ऑफ द पुअर, गरीबों के बारे में लिखो। फ्यू राइटर्स हैव रिटन अबाउट द पुअर, कुछ ही लेखकों ने गरीबों के बारे में लिखा है। ओनली शरत बाबू, केवल शरत बाबू एंड प्रेमचंद आई हियर, जहाँ तक मुझे मालूम है
प्रेमचंद और शरत बाबू, बहुत कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने गरीबों की बात लिखी है। तुम भी लिखो, पंजाबी में लिखो, उसे ट्रांसलेट कर दो, बस इजी है भाई। केसी आज़ाद, मियाँ कल्पा। अब केसी आज़ाद, मियाँ कल्पा का मतलब होता है सॉरी। जब भी कोई गलती कर देता है तो सॉरी बोला जाता है, तो वो मियाँ कल्पा बोलते हैं। इफ़ आई मे यूज़ अ लैटिन वर्ड, अगर मैं कोई लैटिन का वर्ड यूज़ करता हूँ, गिल्टी, मान लो गिल्टी, दोषी, आई विल री राइट द होल बुक, मैं पूरी की पूरी बुक फिर से लिख दूंगा। बट इन अ नॉवेल आई हैव टू यूज़ इमेजिनेशन, तो लेकिन नॉवेल लिखने के लिए मुझे अपना इमेजिनेशन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मुझे इमेजिन करना पड़ेगा, मुझे कल्पना करना पड़ेगा, तभी मैं कोई बड़ा सा बड़ा नॉवेल लिख सकता हूँ। गांधी जी कहते हैं टॉक टू उका, उका से बात करो, एंड अदर पीपल, और बाकी लोगों से बात करो, एक्सेप्ट देम एज योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और उन्हें अपने भाई और बहनों की तरह एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। आई विल रीड योर नॉवेल आफ्टर यू रिवाइज इट, जब तुम अपने ये जो तुम्हारा नॉवेल है उसको जब तुम रिवाइज कर लोगे, फिर से एक बार चेक कर लोगे, तब मैं उसे पढ़ूंगा। जा करके जो गरीब लोग हैं, जो हरिजन्स हैं, जो गरीब हैं, उनकी बातें सुनो और फिर से लिखो, उसके बाद मैं तुम्हारा नॉवेल पढ़ूंगा। महादेव देसाई केम बैक विद आचार्य गोरखा। अब महादेव देसाई आचार्य गोरखा के साथ आते हैं, जो उन्होंने बोला था कि बुला के लाओ। गांधी जी, व्हाट डिड ही से टू यू आज़ाद, आज़ाद गोरखा ने आपसे क्या कहा था? केसी आज़ाद, ही सेड डोंट इंटर द आश्रम, आश्रम में घुसना मत, सिट देयर ऑन द कलवर्ट, जा करके उस पुलिया पर बैठो। कलवर्ट का मतलब होता है पुलिया, छोटा सा कोई बना होगा पत्थर का, उस पर जा करके बैठो। आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? ही सेड गो एंड गेट इट फ्रॉम द पान शॉप, जा करके पान की दुकान से ले लो। गांधी जी बोलते हैं आचार्य, आचार्य रिमेन्स साइलेंट, आचार्य शांत रहता है। गांधी जी, आंसर, जवाब दो। आचार्य मूव्स हिज हेड अफर्मेटिवली, और आचार्य ने हाँ में सर हिलाया कि हाँ ऐसा ही हुआ था। अब गांधी जी कहते हैं अच्छा, यू आर टू फास्ट फॉर अ डे, तुम्हें पूरा दिन, एक दिन के लिए तुम्हें व्रत करना है, एंड नाइट, और रात में भी व्रत करना है, टू क्योर योर सेल्फ ऑफ योर एरोगेंस, ताकि तुम्हारी अंदर ये जो एरोगेंस है, ये जो तुम्हारे अंदर जो उदंडता है, उसको तुम क्योर कर सको, उसको तुम ठीक कर सको। इसके लिए तुम्हें पूरा दिन और पूरा रात तुमको व्रत करना है। अब तुम खाना मत, तुम व्रत करो, पूरा दिन और पूरा रात व्रत करो। वी क्लोज द डोर ऑफ द आश्रम अगेंस्ट CID, हमने CID के खिलाफ आश्रम का दरवाजा बंद किया है कि अंग्रेजों का कोई CID अंदर ना आ जाए। नोट अगेंस्ट एवरीवन हु कम्स टू सी मी, सबके लिए बंद नहीं है, जो मुझे मिलने के लिए आते हैं उस सब के लिए बंद नहीं है, सिर्फ CID लोगों के लिए बंद है आश्रम का दरवाजा। केसी आज़ाद कहते हैं आई टोल्ड हिम आई हैड एन अपॉइंटमेंट टू सी यू एट 4 PM। अब केसी आज़ाद कहते हैं कि मैंने उनको बोला था कि मेरा अपॉइंटमेंट है, आपसे मिलने का अपॉइंटमेंट 4 बजे, ठीक है, 4 PM, 4 बजे शाम में आपसे मिलने का अपॉइंटमेंट है, फिर भी नहीं आने दिया। अब आचार्य बोलते हैं यू केम एट 3 PM, आप 3 बजे आए थे। केसी आज़ाद, इन आवर विलेज, हमारे गांव में गेस्ट्स आर वेलकम एट एनी टाइम, जो गेस्ट होते हैं उनका किसी भी समय वेलकम किया जाता है, 3 बजे और 4 बजे नहीं देखा जाता है। गांधी जी कहते हैं इट इज़ डिफरेंट हेयर, यहाँ पर कुछ अलग है। आश्रम हैज़ रूल्स अकॉर्डिंग टू माई टाइम टेबल, मेरे टाइम टेबल के हिसाब से आश्रम में कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। बट ही शुड नॉट हैव बीन र्यूड, लेकिन उसे र्यूड नहीं होना चाहिए था, गोरखा को र्यूड, ऐसे र्यूडली बात नहीं करना चाहिए था। ही विल फास्ट, महादेव वो व्रत करेगा। एक्सप्लेन टू आज़ाद द रूटीन ऑफ द आश्रम, आज़ाद को आश्रम का रूटीन समझा दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए, बताइए कैसी आज़ाद को अब आश्रम में रहेंगे, रूटीन और रूल वगैरह समझा दीजिए। आचार्य गो, आचार्य जाओ। फास्ट फॉर 1 डे टू कंकर योर बैड मैनर्स, एक दिन के लिए फास्ट करो, व्रत करो, अपने बैड मैनर्स, अपने तुम्हारी जो बुरी आदतें हैं, जो बुरा सलीका है, उस पर विजय हासिल करने के लिए एक दिन के लिए जा करके फास्ट करो, व्रत करो। महादेव देसाई, अब उसको बोल रहे केसी आज़ाद को, गांधी जी एक्सपेक्ट्स एवरीवन, गांधी जी एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं सबसे, टू वॉक विद हिम, जो कि उसके साथ, गांधी जी के साथ
टहलें एट 5 AM, 5 बजे सुबह में सब उनके साथ टहलें। गांधी जी ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब ये रूल है कि आपको 5 बजे सुबह में टहलना पड़ेगा। ऑन द ड्राई बेड ऑफ द साबरमती, साबरमती के सूखे बेड मतलब यहाँ पर तलहटी होगा, नदी किनारे, साबरमती के नदी के किनारे था आश्रम, तो उसके किनारे आपको टहलना पड़ेगा 5 बजे सुबह में। आफ्टर एब्ल्यूशंस के बाद मतलब स्नान, एब्ल्यूशन मतलब स्नान, नहाने धोने के बाद प्रेयर एट 6:15 AM, जो प्रेयर होगा, प्रार्थना होगी, वो 6:15 बजे होगी। मिल्क और टी इन द कैंटीन एट 7:30 AM, दूध या चाय 7:30 बजे सुबह में कैंटीन में मिलेगा। वर्क टिल 12 नून, 12 बजे दोपहर तक काम करो, उसके बाद 12 बजे दोपहर तक काम करना होगा। मिड डे मील, जो दोपहर का खाना है वो 12:30 बजे मिलेगा। सिएस्टा फ्रॉम 1:30 to 3 PM, सिएस्टा का मतलब होता है गर्म देशों में जो दोपहर के समय थोड़ी सी निद्रा ली जाती है, दोपहर में जो सोया जाता है थोड़ी देर के लिए। बहुत सारे लोग सोते हैं, मुझे नींद नहीं आती दिन में तो मैं नहीं सोता हूँ दोपहर में, लेकिन बहुत सारे लोग दोपहर को सोते हैं, तो उसे ही सिएस्टा कहा जाता है। तो 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक सोना है, उसके बाद बाथ, उसके बाद नहाना है फिर से। वर्क एट होम और किचन और इन गार्डन, उसके बाद घर में या किचन में या बगीचे में जा कर के काम करना है, मतलब घर का काम करना है या किचन का काम करना है या बागवानी का काम करना है। इवनिंग प्रेयर्स एट 6:30 PM, शाम की प्रार्थना 6:30 बजे शाम में होती है। मील एट 7:30 PM, 7:30 बजे रात में खाना खा लेना है। लाइट्स ऑफ एट 10 PM, और 10 बजे रात में लाइट ऑफ हो जाती है। महात्मा में सी यू फॉर हाफ एन आवर ट्वाइस अ वीक, महात्मा गांधी जो महात्मा है वो आपसे सप्ताह में 2 बार आधे घंटे के लिए मिलेंगे। संडेज यू आर फ्री टू गो आउट, और संडे को आप फ्री हैं बाहर जाने के लिए, जहां मनो जा सकते हैं। केसी आज़ाद, वेयर कैन आई बाई अ कुर्ता पैजामा, मैं कुर्ता पैजामा कहाँ खरीद सकता हूँ। गांधी जी, इन खादी भंडार से खरीदना है। नॉट फार फ्रॉम द आश्रम, आश्रम से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, खादी भंडार में खरीद लीजिएगा। केसी आज़ाद ज्वाइन हैंड्स टू द गांधी, केसी आज़ाद गांधी के सामने ऐसे हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। एंड गोज आउट विद महादेव देसाई, और महादेव देसाई के साथ बाहर चले जाते हैं। प्लीज़ देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, गांधी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, ठीक है। गांधी जी को पढ़ना ज़रूरी है, और आने वाले समय में आने वाला समय जो है जिसमें लोग एकदम हिंसक होते जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर लोगों को गुस्सा आ जाता है, एकदम मार पीट करने के लिए उतारू हो जाते हैं, खून खराबा करने के लिए उतारू हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। ऐसी स्थिति में, ऐसे आने वाले समय में हमें गांधी ही बचा सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हम गांधी के रास्ते पर चल करके ही विश्व गुरु बन सकते हैं। दुनिया को विश्व गुरु बनने का मतलब है कि दुनिया को एक नई दिशा में ले जाना। दुनिया जो है वो न्यूक्लियर पावर की तरफ बढ़ रहा है, आए दिन अलग अलग देशों के साथ युद्ध होता जा रहा है। तो हमारे पास गांधी के विचार हैं, हमारे पास गांधी की किताबें हैं, तो हम सिर्फ गांधी के रास्ते पर चल करके ही, हम सिर्फ नॉन वायलेंस के रास्ते पर चल करके ही दुनिया का गुरु बन सकते हैं, दुनिया को एक नया रास्ता दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमें गांधी को पढ़ने की ज़रूरत है, गांधी को पढ़ें, गांधी को समझें और गांधी के रास्ते पर चलें, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और एकदम अहिंसक होते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।